हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। गोल्ड स्टार समाना चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत किया जाता है। सो अज की वीडियो के आप लैके हाजिर होए जॉन डीयर ट्रैक्टर तुसीं देख रहे हो। सो कस्टमर अपने नाल मौजूद ने। सो गल्लां बातां करांगे, पुछ गिछ करांगे गोल्ड स्टार समाना बारे, कित्थों पता लग्या ते कित्थों बाई बिलोंग करते हैं ते किन्ना कि इन्हां नूं टाइम लग्या इत्थे ते साडे जिहड़े स्टाफ है इंपलॉइज़ है साडे वर्करां दा जिहड़ा बिहेवियर है वो किस तरह का है इन्हां नाल। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 5210 2 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਨੂਅਨ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। तो लैंग्वेज भाई हिंदी प्रेफर करोगे? हिंदी। तो इतने आप दस दिए कि भाई हिंदी कंफर्टेबल है ना, तो आप हिंदी गलबात करते हैं भाई। तो सबसे पहले ही नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक ठाक हो? हाँ जी, बढ़िया। घर परिवार सब अच्छा? सब बढ़िया। ठीक है जी। और विचार कैसे बनाई गई गोल्ड स्टार का एसी कैबिन लगवाया जाए? बस एक्चुअली मैंने 1 साल से ट्राई कर रहा था भी एसी, क्योंकि गर्मी इतनी होगी जी खेत में भी, और जब ट्रैक्टर चलता है जी जी तो ये और भी गर्मी करता है, बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उम्र भी होगी देखो, ठीक है। पहले जवानी थी, जवानी में बंदा फिर भी सह लेता है सही है। अब उम्र इतनी होगी, अब बर्दाश्त नहीं होती गर्मी। घर भी ऐसी, कार भी ऐसी, फिर जहाँ काम करना वहाँ पे। हाँ, क्योंकि अपना तो दफ्तर यही है ना। हाँ, यही है, इसी में काम होना था। दफ्तर यही होना चाहिए। तो मैंने 1-2 जगह और भी जगह देखा, ठीक है जी। तो फिर मैंने यूट्यूब पे आप वाला भी देखा है। ठीक है। तो मुझे एक समस्या है, जैसे कंपनी फीड आ रहा है आजकल, ठीक है। उस टाइप में मुझे लगा औरों के कंपैरिजन, तो तब मैं देख के यहाँ पे आया था। तो दूसरे देखे हैं पहले जो दूसरे मडगार्ड के हाँ, ऊपर मैं वो देखे ना, वो उसी मडगार्ड के ऊपर लगाता हूँ। मतलब ना तो देखने में अच्छा लगता है, थोड़ी ना कंपन की हो। हाँ, कंपनी की दिक्कत हाँ, वो आती है उसमें। ठीक है। तो और भी कई हैं उसमें, सीट वाला भी है, एडजस्ट हो जाती है। हाँ एडजस्ट हो जाती है, कई हैं। मतलब कुल मिला के मुझे ना ये ज़्यादा बेटर लगा। और आपके एरिया में, इलाके में कोई गया है पहले ट्रैक्टर? हमारे एरिया में अभी कोई नहीं गया है। ठीक है। दूसरे में है जो हमारे से अलग ब्लॉक पड़ता है, डोरा ब्लॉक, ठीक है। वहाँ पे गया है, अलग पड़ता है। हाँ, तो आप इसको वीडियोज में ही देखा ट्रैक्टर को, उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचे? हाँ, मैंने वीडियो में देखा मैंने पहले, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने, इसके बाद जब यहाँ मैं बुक करा गया, जी जी। तब मैंने एक देखा उस डोरा में वहाँ पे ही। ठीक है। उसके बाद मैं जाके आया था उनके पास। तो और उनको कितना टाइम हो गया लगे को? उनको लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने। कोई उन्होंने बताया कोई दिक्कत वगैरह? ना, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत। क्योंकि ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पता क्या चक्कर है, देखो अगर हमारे पास 100 ग्राहक आता है ना, तो उसमें से कोई 100 में से 1-2 कोई हमें जरूर मिलता है ऐसा। क्योंकि मैं भी अगर कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे 10 बंदे एक साइड बैठे हैं, तो उनमें से एक बोलेगा कि यार नहीं, लगवाने का नहीं है। ठीक है। क्योंकि वैसे इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि उनको 6 महीने हो गए, उन्हें 6 महीने उन्होंने चलाया है, उनको पता है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि क्रिटिसाइज नहीं करते। वीर जी देखो, है तो मशीनरी, 10 में से एक पीस भी खराब भी निकल जाता है, ये जरूरी नहीं है। देखो वही चक्कर है ना, अभी वर्कर ही काम कर रहे थे ना। हाँ, यहाँ पे सभी वर्कर ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे जैसे बिल्कुल। लोग वो काम कर रहे हैं। कोई 6 महीने में गेहूँ बो देनी, सर्दियों में जरूरत नहीं पड़नी, जब गर्मी में चलेगा, जब जरूरत पड़ेगी रिसीव जाट तो फिर मिलना इसका करेगा क्या नहीं। क्या सही बात है। 2 साल के टाइम के और देखो मशीनरी के साथ ठीक और गलती तो होता रहता है। फायदा आया नुकसान है, जब ही मिलेगा रिजल्ट तो पूरा। वैसे 2 साल हमें हो गए। चीज का सारी की स्वाद हो। हाँ, 2 साल तो हमें काम स्टार्ट किए हो गए। जो हमारे सबसे पहले कस्टमर थे, जो हमारे पंजाब से, बरनाला से के पास गांव है, खुड्डी कला गांव, वहाँ के सरपंच है जी। वो सबसे पहले कस्टमर थे हमारे, जिन्होंने एसी कैबिन अपने ट्रैक्टर के ऊपर लगवाया था। जी। तो आज 2 साल बाद भी मेरा पर्सनल भी कांटेक्ट है उनके पास, एक दूसरे के व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह शो होते रहते हैं। तो जब भी हम कभी कहीं बाहर जाते हैं ना, तो वो हमसे पक्का पूछते हैं कि भाई यार आप हमारे पास क्यों नहीं आ रहे रिव्यू लेने, क्योंकि हमारे पास भी पहुंचो। क्योंकि अगर हम देखें, आपकी बात को बड़ा रखते हैं कि 2 साल बाद पता लगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 2 साल हो ही गए हैं, हो ही गया। वो 2 साल से ही काम कर रहे हैं। तो बोलते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार उनको जब हमने डीजल टैंक चेंज किए स्टार्टिंग में,
जब बिल्कुल स्टार्टिंग काम किया उस समय थोड़ा डीजल टैंक में हमें दिक्कत है, हमने सारा स्टॉक ही चेंज कर दिया था। तो जो हमारे कस्टमर थे सबको हमने बुला के, उस समय हमारे 7-8 एसी कैबिन लगे थे, सारे चेंज बुला के कंपनी में सभी का चेंज कर दिया। वो तो कोई देखो डिफेक्ट आता है वो चेंज करने पड़ते हैं, कंपनी भी का भी यही रूल है, ठीक है कि नहीं? कंपनी के हिसाब से हाँ कंपनी करेगी, आगे 10 को कहेंगे 10 को, हाँ वही बात, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप 10 को बिल्कुल बताओगे। बिल्कुल अगर आपको नहीं प्रॉपर वो सुविधा मिलेगी तो आप बोलोगे कि नहीं यार इसको नहीं रहने बेकार दो। देखो मैंने भी देखा लगा हुआ, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी देखा अंदर बैठ के भी देखा, सबको देखा, तो मुझे भी नहीं लगा भी इसमें कोई दिक्कत होगी। बाकी अच्छा मैंने कंपनी का भी देखा, जो कंपनी फिटेड आ रहे हैं वो भी मैंने देखा, उसमें इसमें मुझे नहीं लगा अभी। देखो थोड़ा बहुत कहते हैं ना सामान का लोहे का वो तो देखो हम फर्क कर सकते वो हैं, तो फिर अलग कंपनी का अलग अलग मार्जिन भी ऐसा है फिर वो दे भी, अगर हम अकेले एसी कैबिन लेते हैं हमसे तो अप्रोक्सीमेट 6-7 लाख का हाँ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फिर उसके हाफ कीमत में हमें ये मिल रहा है, लेकिन फैसिलिटी वही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाकी आपकी बात भी अच्छी लगी है। बाकी आने वाले समय भी हम इसको जैसे जैसे हमें कुछ ना कुछ पता चलता जा रहा है हम अपडेट करते जा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एक्चुअली लगा रहे हैं जो मेटल आता है कंपनी से, जी जी, ये मेटल नहीं तैयार होगा। मैं बताता हूँ, ये ना हम किसी कंपनी का प्रॉपर नाम नहीं लेते, लेकिन ना हम लुधियाना गए थे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हमने ट्रैक्टर देखे थे, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर था, 90 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर था वो। तो उसके जो ये वाले फेंडर थे ना वो उसको ऐसे चाहिए, आप ऐसे फोल्ड कर लेते। तो हमारे जो साथ लड़का था उसने 3-4 बार ऐसे कर दिया तो उसके यहाँ पे क्रैक हो गया। क्रैक आ गया। हाँ तो मैंने देखा उस हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं, उस पे तो ऐसे बोला, इसके ऊपर जैसे हम हाथ में लगा देते हैं कुछ भी है, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा उसमें, लेकिन उसको क्या किया, सिर्फ इतना पकड़ के ऐसे किया, तो वहाँ पे उसका कलर सा फेड हो गया और लाइन छप गई वहाँ पे। और अगर उसको 10-15 बार ऐसे कर देते मेरे हिसाब से वो हाथ वो क्रैक हो जाना। क्रैक हो जाता। उस चीज़ से अभी ये इसको कोई दिक्कत परेशानी है। हाँ इन केस अगर लोहे के लगाते हैं हम ये, ठीक है, जर्क प्रूफ लगा देंगे कोई, अगर लोहे के लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ अटक गई है ड्राइविंग करते समय, तो लोहा है तो यहाँ से फोल्ड होता होता यहाँ तक जाएगा, वो आगे तक जाएगा। सारा इसका संचा खराब कर देगा। लेकिन ये फाइबर है, प्लास्टिक का, ये पॉलिस्टर फाइबर है, अगर इन केस कुछ यहाँ पे हिट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इतना इसका remove हो टुकड़ा अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद में उसका हम कोई इलाज कर सकते हैं, उसमें पुट्टी वगैरह लगा के उसको सेट कर सेट कर सकते जोड़ लग जाता है। हाँ भी इसका हैं। उसका सलूशन है, इसका नहीं है। ठीक बात। तो बाकी भाई साहब से ही बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा आप भी बात कीजिए, क्योंकि बात ऐसी है, क्योंकि ट्रैक्टर में भी आप भी चलाओगे नहीं या आप ही चलाओगे? नहीं डेफिनेटली ये दोनों ने चलाना है, पापा ने भी चलाना है, मैंने भी चलाना है, चलाना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन तो मेरे को देखना पड़ेगा इसका। क्योंकि आप असल ना ये जो एसी कैबिन का सिस्टम हमने चलाया है, कंपनी में स्टार्ट किया, वो यूथ के लिए ही किया है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पुरखे हैं, उनको धूप से दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो ऐसे हैं, अगर उनको आज हम एसी में बिठा रखे हैं, उनको बोलते हैं कि आप जाके काम करो, तो आराम से वो आधा पौना घंटा गर्मी में, तपती गर्मी में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बात वो हमें बोल देते हैं एसी में बैठे के यार ये कर दो, तो हमें बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता है, टेम्परेचर भी बहुत हो गया है। और उन्होंने तो वैसे भी जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन्होंने तो इस चीज़ को झेला है। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा कि गोल्ड स्टार समाना की तरफ से कि ये कैबिन भी है और एक नई यूथ है जो उसके लिए एक मॉडर्न एग्रीकल्चर का जरिया भी है, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? हमारा गोल्ड स्टार में फर्स्ट टाइम है, बिकॉज हमने ऑलरेडी पहले काफ़ी कुछ देखा था जो ऐसी ट्रैक्टर्स वगैरह है, बट मेरे को बेस्ट ये लगता है कि ये सर पूरा कंप्लीट एक सेट है ट्रैक्टर के लिए, एसी कैबिन वगैरह के लिए, है ना, और आने वाली जनरेशन के लिए, बिकॉज जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है चलाना, धूप में काफ़ी टाइम के लिए चलाना होता है। तो आई थिंक ये जो ट्रैक्टर है, जो एसी स्टार को जो प्रोवाइड कर रहा है एसी कैबिन, वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स अगर हम देखते हैं, बिकॉज जो सर्विसेज जो हाई लेवल ट्रैक्टर्स आते हैं, जो बड़े बड़े महंगे ट्रैक्टर्स आते हैं, जो एसी कैबिन होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड कर पा रहा है गोल्ड स्टार। बजट भी कम है, बजट भी कम है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम 20 लाख के लिए जाते हैं, वही हमें 10 लाख के आसपास का पूरा कंप्लीट सेट पड़ जाता है ट्रैक्टर के साथ। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेस्ट है गोल्ड स्टार के लिए। और खुद का खेती बाड़ी का ही सिस्टम है, या जैसे हम ऐसे होते हैं कोई किसी मड लोडिंग पे लगा दिया ट्रैक्टर या किसी का ऐसे चलता है, खुद का ही? नहीं, हमारा एक्चुअली खुद का ही फार्म है, हम खुद की खेती करते हैं। हाँ, हमारा पॉपुलर वगैरह का काम है, वहाँ पे पॉपुलर वगैरह का जो चलता है नवाजपुर साइड,
तो हम खुद की ही अपनी खुद खेती करते हैं, खुद ही चलाते हैं। और वीडियो में सबसे बड़ी बात मैं पूछनी भूल गया भाई से, सबसे पहले तो मैं एड्रेस और इनका नेम कंफर्म नहीं किया, तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भव्य है और हम यमुनानगर से बिलोंग करते हैं एंड मैं सेकंड जनरेशन फार्मर हूँ अपनी फैमिली में। सही है। तो देखिए आजकल के लड़के फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब इनका रुझान है इस चीज़ के, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आजकल देखा जाए तो हमारे पंजाब में तो भाई ये ट्रेंड सेट है, जैसे आप तो ये कर रहे हो, हमारे वाले तो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि चलो बाहर चलो बस। नहीं, एक्चुअली मैंने 4 साल जॉब करी है। पहले मैं जॉब करता था, बेंगलोर वगैरह साइड जॉब करता था, तो ऐसा टाइम के साथ मेरे को लग रहा है कि फार्मिंग में ग्रोथ है, खेती बाड़ी में आना ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो यूथ है वो निकल रहा है फार्मिंग से हट वैसे रहा भी है। अगर हम देखें इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज में से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेंगे, वहाँ प्रोडक्ट बनेंगे, सही प्रोडक्ट बात है। बनेंगे, और हमारा जो खाना है वो, अगर किसी भी हमारी जो गेहूं है, हमारा धान है, अगर वो कंपनी में जाके पैक होके आ रहा है तो वो प्रोडक्ट बन गया। लेकिन हम ऐसी जनरेशन है जो लोगों को प्रोडक्ट नहीं, ओरिजिनल चीज़ देना चाहते हैं। तो किसानी में, खेती बाड़ी में बहुत प्रॉफिट है, इसको कंटिन्यू रखिए, अपने बाकी काम भी करते रहो ना। ये डेफिनेटली बाकी बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके, वीडियो को शेयर कर दिए, क्योंकि इस वीडियो में भाई ने मैसेज बहुत अच्छे दिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9872037100, 9872068100 फॉर AC cabin and for front weight and front mudguard. Our contact number is 734701005, यानी कि 73470151 के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए कस्टमर के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू सर। बात करके, थैंक यू।